नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज फ्री एस्टेट ट्यूटोरियल से स्वागत करता हूं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए 19 तारीख से लेकर 25 अगस्त तक की साप्ताहिक राशिफल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पीरियड कहा जा सकता है क्योंकि गज केसरी राजयोग बनेगा और कहीं ना कहीं काया पलट राजयोग भी हम एक योग को कहने जा रहे हैं। यह योग बुध और शुक्र के संबंध के कारण इस अवधि में बनेगा। जहाँ पर बुध नारायण के कारक हैं, शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, दोनों का संबंध कहीं भी आप लोगों की कुंडली में हो जाए तो ये अच्छा माना जाता है। इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं। छठे भाव में है यूँ तो, परंतु यहाँ पर बुध बली होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक आपकी कुंडली में शुक्र हैं, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको खास सफलता मिलती है इस योग के कारण, और ऋण इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। या यूँ कहें किसी तरह के वैमनस्य से, भेदभाव से, एनिमिटी से, कंपटीशन से आप उभर पाते हैं। कार्यस्थल पर यह स्थितियाँ बेहतर करता है बुध और शुक्र का योग। दोस्तों, ये चर्चा चंद्रमा के गोचर के हिसाब से हुआ करती है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी किया करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। कल और परसों के दिन गज केसरी राजयोग बनता है। ये आपके मानसिक बल के लिए तो अच्छा है और ये प्रतिष्ठा भी देता है। आपका मान सम्मान बढ़ता है, आप चर्चा का विषय रहेंगे। आपके मित्र, आपके रिश्ते नातेदार, आपके कुलीग्स आपके कार्यों की, आपकी अचीवमेंट्स की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों जब भी गुरु के साथ होता है यह बली हो जाता है। और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बने तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य भी साथ देते हैं, कहीं ना कहीं भाग्य कहीं तो आपका साथ देगा। 19-20 तारीख आप बहुत खुश रहेंगे। मंगल और बुधवार ये 2 दिन बहुत बेहतर रहेंगे और लर्नड व्यक्तियों के साथ आपका संग होगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और प्रतिद्वंदी आपसे दबेंगे। चंद्रमा छठे भाव का मालिक पंचम भाव में कहीं ना कहीं आपको खान पान के ऊपर, खासकर पेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस दिन संतान को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, संतान को लेकर कोई दुविधा नहीं होगी। कर्जे इत्यादि, ऋण इत्यादि की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं या कोई उसका सलूशन आपको नज़र आएगा। एटलीस्ट कोई सिल्वर लाइनिंग कहीं तो आपको नज़र आती दिखती है। वैसे भी 20 तारीख की बात करें तो गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा हो गए, पुनर्वसु नक्षत्र में। तो देखिए, गुरु आपके 2 बेहतर भावों के मालिक हैं। अगर आपका कुंभ लग्न राशि है तो गुरु यहाँ पर बैठकर बैंकों से आपको ऋण दिलाने में मददगार होंगे। 20 तारीख पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर बहुत लाभकारी रहेगा और चंद्रमा भी पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, तो ये धन की स्थिति बेहतर करता है और कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम अच्छा बीतता है। कुल मिलाकर ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है। स्पेकुलेशन से, शेयर बाजार इत्यादि से भी आपको लाभ होता है। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, जो वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। खासकर 20 तारीख यहाँ पर आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। मित्रों का साथ मिलता रहेगा। कोई आपका हाथ पकड़कर आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध करवा सकता है, तो इसलिए यह बहुत उत्तम राजयोग का कार्य कर जाएगा। गुरु और चंद्रमा का मेल, मन हर्षित रहेगा। आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी रहेंगे। और 21-22 तारीख बुध, शुक्र, चंद्रमा तीनों इकट्ठे होंगे। 21 तारीख को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा
इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। शुक्र के फलादेश को डिटेल में जानने के लिए आप फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को याद रखें। अगर आप YouTube पर SV भारद्वाज टाइप करते हैं तो हमारा चैनल आ जाता है। याद रखिए, भारद्वाज नाम से काफ़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो यहाँ पर SV याद रखें, साथ में लगाना मत भूलें भारद्वाज के आगे। एनीवेज, तो चंद्रमा, बुध और शुक्र त्रिग्रही राज जो कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुध पंचमेश है, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, चंद्रमा छठे भाव में। वैसे भी 6th हाउस का चंद्रमा तो बली होता है। शुक्र के साथ चंद्रमा जब भी किसी कुंडली में पाया गया है, शुक्र और चंद्रमा जब एक दूसरे को देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, अगर D9 चार्ट में शुक्र चंद्रमा इकट्ठे हैं तो व्यक्ति राजा होता है। परंतु याद रहे, ये आत्मा कारक प्लेनेट, जो आत्मा कारक प्लेनेट वो होता है D9 चार्ट में सबसे देखना होता है, जो सबसे बड़ा जिसकी ज़्यादा डिग्रीज होती हैं उसे आत्मा कारक प्लेनेट कहते हैं। शुक्र और चंद्रमा इस प्लेनेट से केंद्र त्रिकोण में हो तो व्यक्ति राजा होता है। वैसे भी चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे हों, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, चंद्रमा डेफिनेटली आपके मन के कारक हैं, तो डेफिनेटली आपको लाभ होता है, व्यक्ति अमीर होता है। यहाँ भी धन की स्थिति तो बेहतर रहेगी और कहीं ना कहीं व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन से आपको कोई समाचार, शुभ समाचार मिल सकता है। 21-22 तारीख आपके लिए लाजवाब हैं और विदेशी कामकाज में भी सफलता, स्त्री वर्ग से आपको लाभ हो, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपकी रुचि रहेगी। प्रॉपर्टी को सेल परचेज को लेकर, प्रॉपर्टी के सेल परचेज को लेकर कोई डिस्कशन हो सकता है घर परिवार में, तो अच्छे दिन है 21-22 तारीख, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। मानसिक बल आपका अच्छा रहेगा, आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे और चैलेंजेस को, जी हाँ दोस्तों, किसी भी चैलेंज को बाखूबी हैंडल करने में सक्षम होंगे। आपका बौद्धिक बल बेसिकली बहुत उत्तम रहेगा। 21 और 22 तारीख को, 21 तारीख को शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा, शनि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहा है, लगन का मालिक है, तो आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। आपकी वाक पटुता इस दिन आपके एसेट्स बढ़ाने में कामयाब हो सकती है, या यूँ कहें आपके धन में वृद्धि होगी, उपलब्धियों में वृद्धि होगी। किसी बड़े व्यक्ति के साथ, अथॉरिटी के व्यक्ति के साथ खासकर मिलने से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य स्वग्रही हो चुके हैं। सरकारी तंत्र से कहें तो लाभ हो सकता है। 22 तारीख, 23-24 तारीख सूर्य के साथ केतु और चंद्रमा, 23-24 तारीख। दोस्तों, अमावस की बात करें तो शनिश्चरी अमावस कहेंगे, 23 तारीख को शुरू हो जाती है और ये शुरू हो जाती है 22 तारीख को। अमावस 23 तारीख शनिवार है, तो शनिवार की अमावस मानी जाएगी। हालांकि शुरुआत हो जाती है 22 तारीख 11:55 दोपहर से, और 23 तारीख जो कि उदया तिथि है, जब सनराइज होता है, तो इसलिए अमावस का व्रत आपको 23 तारीख को रखना चाहिए। शनिवार के दिन 11:35 दोपहर तक रहेगी अमावस 23 तारीख। तो चंद्रमा जब भी सूर्य के साथ होता, मैं अक्सर बताता आया हूँ, ये अमावस के दिन ही होते हैं। तो 22 और 23 तारीख, खासकर 23 तारीख शनिवार के दिन आपको क्या दान करना चाहिए ताकि आपके चंद्रमा को, सूर्य को बल मिले और केतु के भी जो नेगेटिव फल हैं उसका कोई प्रभाव ना पड़े। आपको शनि के जो दान होते हैं, काले तिल, काली दाल, मूंग, ये जो उड़द दाल होती है सॉरी, और काले चने, नमक का पैकेट, कपड़े धोने वाला साबुन, ये सरसों के तेल के साथ ये किसी शनि मंदिर में दान करें या पीपल के पेड़ के नीचे सुबह सवेरे सनराइज से आधा घंटा पहले कम से कम वहाँ पर रख दें और शनि के बीज मंत्रों का खूब जाप करें।
केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। यहाँ पर नक्षत्रों की बात करें तो चंद्रमा मघा नक्षत्र में होंगे 23 तारीख, तो इस दिन दान जाप के लिए बहुत अच्छा समय है। बजरंग बली की उपासना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस दिन 23 तारीख को, खासकर जिनका शनि अच्छी स्थिति में कुंडली में नहीं है या शनि की महादशा अंतरदशा चलती है। अगर हम गोचर की बात यहाँ पर फलादेश की बात करें, चंद्रमा दोस्तों जब भी सूर्य के साथ होता है तो कहीं ना कहीं मित्र तो है, ये अच्छी बात है, सूर्य चंद्र दोनों मित्र हैं, परंतु केतु के साथ होने से आप योगा मेडिटेशन करें, केतु के बीज मंत्रों का भी जाप कर लें और सूर्य को अर्घ्य दें और विष्णु भगवान की आराधना करना भी शुभ रहेगा, जिससे आपकी कुंडली में अगर कोई पितर दोष है या चंद्रमा कमज़ोर है तो उसका पूर्ण फल शुभ फल मिलता है। किसी गरीब को अगर भोजन करा दें तो बेहतर रहेगा। डॉग्स को, काले कुत्तों को फीड करें, काले सफ़ेद कुत्ते को फीड करें। काले सफ़ेद कंबल का संध्या समय दान कर सकते हैं 23 तारीख को, ये शुभ रहेगा। 25 तारीख मंगल के साथ चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा मैं अक्सर बताया करता हूँ, लंबी यात्रा अवॉइड करें। अगर यात्रा बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी है, तो कहीं ना कहीं दही खाकर या गुड़ खाकर, जैगरी, आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं। याद रहे 25 तारीख कोई किसी के साथ झगड़े मत, आर्ग्यूमेंट्स मत करें। ये था चंद्रमा का गोचर। और चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स की बात करें। देखिए, आपके लिए अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। आपके लिए नीलम बनता है, परंतु क्योंकि शनि 12वें भाव का भी मालिक है तो आप इसे टेस्ट करवाकर धारण कर सकते हैं। शनि आपकी राशि के भी मालिक हैं। पन्ना बनता है जो कि बुध का स्टोन है, बुध अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो इसे भी आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए या किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर डालना चाहिए। फिर भी पन्ना धारण कर सकते हैं, परंतु एक कंडीशन, गुरु के साथ बुध ना हो आपकी कुंडली में तो आपको नहीं धारण करना चाहिए। अगर बुध आपके 9th हाउस में है या 12th हाउस में है तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो आपको बुध की चीज़ों का दान करना चाहिए। हरी सब्जियों का दान दें, पक्षियों को हरी दाल, मूंग साबुत दाल बुधवार के दिन कबूतरों को डालें। सात अनाज, सतनाजा जिसे कहते हैं, वह पक्षियों को खिलाएं, बुधवार के दिन खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां डालें और कन्याओं का आशीर्वाद, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ बिस्किट चॉकलेट खिलाते रहा करें। विडोज़ का आशीर्वाद लेते रहें। बुजुर्ग महिला कोई भी हो सकती है आपके गली मोहल्ले में, उसका आशीर्वाद लेना ना भूला करें। और बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष इत्यादि की यथोचित मदद करें। कुल मिलाकर ये था। अभी एक और इसमें रह जाता है ओपेल, जो कि शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड धारण कर सकते तो वह भी बेहतर। अगर आपकी ज़मीन जायदाद बनने में दिक्कत आती है, विलम्ब होता है, तो ये ट्राई करें। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ओपेल या डायमंड आप धारण कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।